हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रतिशत का नया नेक्स्ट वीडियो पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.36 को अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, 0.36% को अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। तो 0.36 और परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे आएगा, और पॉइंट हटेगा तो फिर से 100 नीचे आएगा। ठीक है ना। तो इसको 4 से काट लेते हैं। 4 नम 36, ठीक है ना, और 25 चौको 100, तो कितना रेशियो आएगा? 9:2500। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 2,61,000 से बढ़कर 3,75,200 हो गई है। 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 2,61,000 से कितनी हो गई है? 3,75,200 हो गई है। ठीक है। तो कितने पे बढ़ गई है? 2,68,000 पे बढ़ चुकी है। ठीक है ना। कितनी बढ़ गई है इसको माइनस कर ले। 3,75,200 में से 2,68,000 माइनस कर लेते हैं। ठीक है। कितनी बढ़ चुकी है? 0 0 0 0 2, 15 में से 8 गए तो 7। ठीक है ना। और एक यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो 10 बचेगा। ठीक है ना। 10 72 00। ठीक है, गुणे में 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। ठीक है ना। इसको 4 से काट लेते हैं। ठीक है ना। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 छंग 24 और 4 ठे 32, और ठीक है ना, ये 4 टाइम्स है इसका। और यहाँ पे कितना लिखा है? 268 00। 268 से 268 गया। ठीक है ना। यहाँ कितना आया? 40%। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसको इतना नहीं करना है, तो इसको देखना है कि कितना टाइम से बढ़ रहा है। आप सो रहे, जग रहे हैं? हाँ, सो रहे हैं सभी। हाँ? सो रहे हैं। मैडम जग रही? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सबसे कम कौन सा है? तो इसको एक एक करके चेक नहीं करना है। तो पहले सबसे पहले इजी है कौन, उसको देख लेना सबसे सरल तरीके से। जैसे ये दिया गया 720 का 10%, तो 720 का 10% कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है ना। अब इसको चेक कर लेते हैं। जैसे 625 लिखा है, अगर ये 600 ही होता तो 7 छंग 12 छंग 72, ये भी 72 होता। लेकिन ये 625 है, अगर 600 होता तब 72 आता। यदि 625 है तो ये 600 कितना आता? 72 प्लस आएगा, यानी 72 से ज़्यादा ही आएगा। और ये कितना है? इसको 555 लिखा है, तो इसको 500 मान के करेंगे तो 15 75, तो ये 75 प्लस जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। और ये 800, 8 नम 72, ये भी 72 प्लस, ये 800 होता तब 72 जाता है, और कितना है? 845, इसलिए कितना जाएगा? 72 से ज़्यादा जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला। ठीक है ना। यानी इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए बी का 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है? ठीक है ना। ए बी का 95% यानी 19/20। ठीक है ना। तो ए और बी का रेशियो कितना निकल के आया? 19/20। ठीक है। अब पूछा क्या गया? ए का, यानी ए क्या है? बेस है। ए क्या है? बेस है, तो नीचे आएगा 19। और पूछा कितना किसका गया है? बी का, तो 20 आएगा ऊपर, और गुणे में 100। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 + 19, 1/19। ठीक है। ठीक है, और गुणे में 100, तो चला जाएगा 1%। 1 क्या होता है? अपने 100%। और 1/19 कितना होता है? 100/19, 19 पंचे 95, 5 सही 5/19, तो जुड़ के आएगा 105 सही 5/19। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करना है? 50,000 का 120% का 0.08% के खाली स्थान के बराबर है। तो कैसे करना है? देखो, परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो यहाँ पे 1% दिया गया और यहाँ पे 1% दिया गया, तो 1/, में कितना जाएगा? 4 0 जाएगा, तो 4 0 चला जाएगा। ठीक है ना। और ये कितना आएगा?
5 गुणे 120 करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी कितना आएगा 600 और गुणे में 0.8 बटे में 100। ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 8 48, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस, देखो 7200 गुणे में 1/3, 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3 होता है। और इसको 4 × 12 1 13/4 और 17.5% कितना होता है, देखो 17.5% लिखा हुआ है, ये 17 तो 175, यानी 25 सत्ते 175, यानी 1/4 बराबर कितना होता है 25%। ठीक है, तो इसी का कितना 7 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 4/40 बराबर 117.75। ठीक है, 17.75%। ये कितना लिखा गया है 17 कितना 17.75%। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा 7/40। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखना है कि इसको सॉल्व या तो 13 या 7 किसी से कटता नहीं है, तो 13 और 7 का जो भी मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा, ऑप्शन से ही चेक करना है। तो इसको क्या करना है, 13 से ये कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहले ऑप्शन को देखना है और क्वेश्चन को देखना कि ऑप्शन में पूछा क्या गया है और क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो ऑप्शन दिया गया है किलोमीटर में, पूछा गया है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 12,000 को मीटर में बदल देंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो आ गया मीटर में, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भी गुणा कर देंगे और 34 और बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब देखना है कि अपने ऑप्शन में 3 0 लास्ट में किस में आ रहा है, 4 दूनी 8, क्योंकि सब में बराबर दिया गया है डिजिट अंक 4, और 3 0 किस में आ रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन के लास्ट में 3 0 आ रहा है, तो यही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत होती है। ठीक है, तो 1 घंटा 45 मिनट को घंटे में बदल देंगे तो 60 से क्या दे देंगे, भाग। ठीक है, तो 15 थी 45 और 15 चौको 60, यानी 1 सही 3/4, तो 4 थी 4 और 3 7/4। ठीक है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 7/4 और बटे में 24 और गुणे में 100। ठीक है, इसको काट देंगे 25 से। ठीक है, तो कितना आएगा 25 सत्ते 175। ठीक है, 175 बटे में 24। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 24 सत्ते कितने होता है, 168 होता है। ठीक है, तो 168 बचेगा कितना, बचेगा अपना 168 यानी 7। ठीक है ना, 7/24, तो 7 डिजिट तक तो सभी है, 7 दशमलव। अब अप्रोक्स में चेक करना, यदि 72 होता तो 3 बार जाता। ठीक है ना, यदि यहाँ पर 72 होता, क्या है यहाँ पर 70 है, यदि 72 होता तो 24 × 72 यानी 3 बार चला जाता, लेकिन 70 है तो 3 से छोटा सा कम, 3 से छोटा सा कम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो 3 से ज़्यादा ही है, ये 3 से छोटा सा कम ये है, आंसर इसका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का 5% बराबर बी है, ए का 5% बराबर बी है, तो बी का 20 का b% बराबर खाली स्थान के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए का 5% यानी ए का 5% होता है 1/20 बराबर बी। ठीक है, ये दिया गया है और पूछा क्या गया है, बी का 20% यानी बी का 5% खाली स्थान के बराबर है, तो ठीक है, खाली स्थान के बराबर नहीं, ए के बराबर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी का मान रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, बी का मान रख देंगे। बी का मान क्या दिया गया है, बी का मान दिया गया है ए का
इंटू में 5, ठीक है। तो 20 25 100 यानी ए का 1%, ए का क्या निकल के आएगा 1%। तो ए का 1% क्या होगा, ए होगा। 20 का ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ए का 1%, ठीक है ना। 20 25 100 हो जाएगा, 100 का मतलब परसेंट, 1%, 1/100 क्या होता है, परसेंट होता है। लिख लीजिए यहाँ पर 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 20% क्या होता है, 1/5 गुणे A/20, यही निकल के आया ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि इफ x% इज अ, ठीक है, इज द सेम ऑफ एज y%, ठीक है ना। यदि x%, ठीक है, x% क्या है, y%, तो ठीक है बराबर y% ऑफ b, y% ऑफ b, ठीक है। तो z% का मान पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है। देन z% का मान पूछा गया है। तो z% क्या करेंगे अपन, z% ऑफ b का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, z% ऑफ b का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, z% ऑफ b का मान पूछा गया है। तो इसको क्या लिखेंगे, x%, ठीक है ना, x% अपॉन y, ठीक है, बराबर b%, ठीक है, b% बराबर। तो यहाँ दोनों साइड क्या कर देंगे, z से गुणा कर देंगे, तो z का गुणा हो जाएगा दोनों साइड, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो zx अपॉन y, देख लीजिए zx अपॉन y% ऑफ a, ठीक है, y% ऑफ a, यहाँ पर a चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है, यदि x का 49% y बराबर है तो y का 50% किसके बराबर है। यानी कि यहाँ पर 50% इस पूछा क्या गया है, ए वाला वैल्यू पूछा गया है, यानी कि 50% y/2 का मान पूछा गया है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर 2 का डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 2 का डिवाइड कितना हो, 24.5 ऑफ ये वाला 24 पॉइंट ऑफ x, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देखो परसेंट से परसेंट का ए लिखा है, ए का 91% बराबर बी का 39%, ठीक है। परसेंट से परसेंट काटेंगे, ठीक है ना। ए अपॉन बी का रेशियो निकल के आएगा 13×3 = 39 और 13×7 = 91, यानी 3/7, ठीक है। अब पूछा गया है बी बराबर ए का x%, यानी x/100, ठीक है। तो b बराबर 7 आ जाएगा और a बराबर आ जाएगा 3 गुणे x/100। x का मान निकल के क्या आएगा, 700/3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो परसेंट से क्या करना है, परसेंट को काट देना, ठीक है ना। और 15 से काटना, 15 चौको 60 और 15 × 3 = 45, निकल के क्या आएगा, x + y/x - y अपॉन में 4/3, ठीक है। योगांतर अनुपात नियम लगाएंगे, ठीक है। योगांतर अनुपात नियम से क्या होगा, x/y बराबर, एक बार जुड़ जाता है तो 7 हो जाएगा और एक बार घट जाएगा नीचे तो कितना आएगा, 1। पूछा क्या गया है, y बराबर x गुणे k/100, k%, ठीक है। y का मान दिया गया है 1 और x का मान दिया गया है 7 और गुणे में k/100, तो निकल के क्या आएगा, k का मान क्या निकल के आएगा, k का मान निकल के आएगा 100/7 और इसका क्या पूछा गया है, x%, ठीक है ना। k का
21% पूछा गया, तो के का मान आ गया 100/7 और इसका 21% निकाल देंगे। 21% 100 से 100 और 7 दिया 21, इसका आंसर ए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।